हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30, जिसका टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए आपकी रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि हम कर चुके हैं कि जब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है तो उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे हम जिन रूल्स के बेस पे हम उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो हमें पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। थ्योरम आपको गिवन है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, थ्योरम है प्रूव दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है? अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक। अब गिवन है इसमें गिवन देखिए कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, और ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है आपको। प्रूफ क्या करना है? इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास यही था कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, हमें इन एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, बीसी के मिड पॉइंट को जिसको नाम दिया डी, उसको वर्टेक्स ए से मिलाया। तो यही हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, जॉइन द वर्टेक्स ए टू डी वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, अब हम प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। प्रूफ में दो ट्रायंगल हो गए, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि ए डी इक्वल टू ए डी दोनों ट्रायंगल्स में है, जो कि कॉमन है। ठीक है, दूसरी बात ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या कर रहे हैं हम, देखिए बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। बी डी इक्वल टू सी डी, ये किससे इक्वल हुए हैं? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये साइड और ये साइड, तीन साइड इक्वल हो गई। देन बाय साइड रूल, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो सकते हैं, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्या लिखेंगे आप? बाय सी पी सी टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर? अब दूसरी बात समझिए कि जो हमने थ्योरम करी है, इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है। ये जो हमने थ्योरम पढ़ी है, इसका कन्वर्स क्या होगा? इन ए ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर एक ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दो हों चाहे वो तीन हों। ठीक है, इसी बेस पे
इसी बेस पे ये है कि ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। और कन्वर्स कि अगर आपको दिया गया है कि ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट करें, आगे चलते हैं। देखिए इस पे बेस एक क्वेश्चन थ्योरम कह लो, क्वेश्चन कह लो। इन फिगर ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल मतलब AB इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन BC। BC पे D और E 2 पॉइंट्स है, वो इस तरीके से हैं, किस तरीके से हैं कि जो BE है वो इक्वल है DC के, यही दिया हुआ है। इस तरीके से हैं कि जो BE है वो इक्वल है CD के। देन शो दैट AD इक्वल टू AE। आपको ये वाली लाइंस ट्रायंगल की ये साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी है। गिवन ट्रायंगल गिवन है आइसोसेल्स जिसमें कि AB इक्वल टू AC है, ठीक है। प्रूफ करने में करते हैं सॉल्व, साथ साथ लिखते जाते हैं। गिवन में इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ठीक है। टू प्रूफ हल करने के लिए क्या है हमारे पास, AD इक्वल टू AE है। ओके, नाउ सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड ACE, ठीक है। AB इक्वल टू AC गिवन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी। क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब देखो आपको गिवन है BE इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है। अगर मैं दोनों तरफ सबट्रैक्टिंग DE on both sides from both sides, then we will get, देखिए BE में से इस DE को माइनस कर दिया, सिर्फ BD बचेगा। ऐसे ही इस पूरे में से इस DE को माइनस कर दिया तो CE बचेगा। तो वी गेट क्या क्या मिल रहा है हमें, BD बराबर CE, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट साइड इक्वल, सेकंड एंगल इक्वल, थर्ड साइड इक्वल, देन बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACE, इसलिए क्या AD इक्वल टू AE बाय CPCT, वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर? समझ आ गया आपको अच्छे से? आगे चलें। आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्व करते हैं इन्हें।
शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि जिसकी अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। वी नो दैट all angles are equal in equilateral triangle. In equilateral triangle, all angles are equal. Let angle A equal to angle B equal to angle C equal to x डिग्री हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इसके तीनों एंगल्स हमने x डिग्री लेट कर लिए। ठीक है, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 कैंसिल आउट करेंगे 60, x डिग्री इज इक्वल टू 60। ठीक है, आपको x की वैल्यू 60 मिल गई। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। लेट प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इरेज कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC is an isosceles triangle. Isosceles means AB is equal to AC. Given in triangle ABC, AB equal to AC. ठीक है, in which altitudes BE and CF BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. It means BE perpendicular on AC and CF perpendicular on AB respectively. To prove, show that these altitudes are equal. शो करना है आपको BE इक्वल टू CF। ठीक है, ये आपको शो करना है। देन सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, AB equal to AC given, angle A equal to angle A common। ठीक है, एंगल E equal to एंगल F 90 डिग्री each। नाउ देखिए ट्रायंगल, देखो ABE ये वाला है, ये साइड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल और एक साइड। ना तो एंगल जो साइड है वो एंगल के बीच की है, तो क्या है, एंगल एंगल साइड। एंड बाय एंगल एंगल साइड रूल, triangle ABE congruent to triangle ACF। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, BE
इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। वही बात, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया? इरेज कर दूं, लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, इसके मिड पॉइंट्स ई एंड एफ। ठीक है, तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और क्या गिवन है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स are midpoints of AB and AC। ठीक है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए ई इक्वल टू ई बी एंड ए एफ इक्वल टू एफ सी। फिर हमें प्रूफ करना है कि बी एफ इक्वल टू सी ई। To prove BF equal to CE, solution में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ए सी ई, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, एक चीज। दूसरी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, दो चीजें हो गई। तीसरा क्या इक्वल है, ए ई इक्वल टू ए एफ। रीजन, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, 3 चीजें हो गई। अब देखिए, आपके ट्रायंगल की शेप ये है, ये है ए बी एफ, और इधर से ये है ए ई सी। ए बी ए सी के इक्वल है, ए एफ ई एफ के ए ई के इक्वल है। ठीक है, और एंगल ए के इक्वल है, यानी दो साइड के बीच का एंगल इक्वल है। इट मीन्स बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी ई। कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए बी एफ इक्वल टू सी ई, विच रूल, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गए क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं आपको? हमने क्या क्या किया इसमें? एक तो हमने ये समझा कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट, अगर कोई एंगल इक्वल है, किसी ट्रायंगल में दो एंगल या तीनों एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।